हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, जिनके साथ आप इस समय पर रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, मैरिड अगर आप हैं, अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्रश है आपके पर्सन, जिस भी तरीके का रिश्ता आपका है, अपने पर्सन के नाम को 3 बार लीजिए, आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए अपने पार्टनर के फेस को, स्पेशली आईज के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए आंखें बंद करके। याद रखें, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिल सकती है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है, किस एनर्जी में है, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स को लेकर कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स क्या है। Bottom of the deck is 8 of cups. Okay. फर्स्ट यहाँ पे एनर्जी है, रीडिंग की शुरुआत हुई है एम्परर से, द एम्परर नंबर 4। नेक्स्ट इज 2 of swords, वी हैव द मून, 6 of pentacles, wheel of fortune, 2 of pentacles, 9 of wands, अच्छा, ace of wands, queen of pentacles, knight of cups, 6 of swords and ace of pentacles। ठीक है, आपके पर्सन की अगर कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स की बात की जाए, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं इस वक्त लव लाइफ में, आपके पर्सन किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। इवन हो सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, फादर फिगर, ब्रदर हो सकते हैं, स्पेशली बहुत टिपिकल मैस्कुलिन एनर्जी कोई हो सकती है आपके पर्सन के लाइफ में, या ये खुद हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को एक चीज तो समझ में आ रही है, ये बहुत ज्यादा ना ऐसे हैं, पत्थर जैसा आदमी नहीं होता है कि जिसको देख के ये लगे कि यार दिस पर्सन हैज नो इमोशंस। ठीक है, इसके अंदर भावनाएं हैं ही नहीं, ये किसी का भी दिल दुखा सकता है, किसी को भी हर्ट कर सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली ये सही है। अब वो दिल दुखाना मजबूरी हो सकती है, आप तब भी हर्ट होंगे अगर ये एक्शन नहीं लेंगे। दिल दुखाना गुस्सा भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज इगोइस्टिक। ठीक है, आपके पर्सन को एक चीज समझ में आ रही है कि ये बहुत ज्यादा घमंडी है, इगोइस्टिक है और जिद्दी है, इतने ज्यादा कि आज इनकी ईगो की वजह से समवेयर ये अकेले पड़ रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। इन्होंने अपने आगे, हो सकता है अपने डिसीजन के आगे कुछ नहीं समझा किसी को, इवन आपको लेकर भी, इस रिश्ते को लेकर भी एक जिद्दीपन की एनर्जी से डील कर रहे हैं। जो भी अभी तक रीयूनियन में नहीं आए हैं, मस्ट से कि आपके पर्सन इगोइस्टिक हैं, चाहे ये मेल है फीमेल है, बट ईगो की ही एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त पे दोराहे पर खड़े हो सकते हैं। एक तरफ तो आप हैं जो इन्हें पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं, जो इन्हें ये फील कराते हैं कि प्यार नाम की भी दुनिया में एग्जिस्टेंस है और सच्चे रिश्ते आज भी बचे हुए हैं। कोई अदर सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो इन्हें टेंशन देती है। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिस पर्सन
कैन बी इन टू ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, इसको ऑप्ट करना है, इसको ऑप्ट करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ऐसे वाले, मतलब सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज्ड होने की एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है यहाँ पे, और स्ट्रेस दिख रहा है। अपनी ईगो की वजह से एक रियलाइजेशन तो इनको हो रहा है, जैसे जैसे इनको डिवाइन सेपरेट कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, कि इनका और आपका कोई ना कोई कर्मा तो ऐसा है जो इस रिश्ते में लेन देन बाकी है। ठीक है, हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड दिखता है आपका आपके पर्सन से, पर्सन के साथ में। आपने जब इस रिश्ते में दिया, आप गिवर थे, ये रिसीवर थे, एक्सेप्टर थे, बिल्कुल शेयर इट जैसे। अब इनको क्या फील होता है कि यार मेरे गुस्से ने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन एक चीज जो स्ट्रेस का कारण बन रही है, जो इनको सोचने पे मजबूर करती है सबकॉन्शियस माइंड से, वो ये कि आपके साथ इस रिश्ते में न्याय करना जरूरी है। अब तक सिर्फ इन्होंने आपसे लिया ही है, अब इनकी बारी है कि इन्हें आपको देना है। वही प्यार, वही पैसा, वही स्टेबिलिटी आपको देनी है, वही समय जो आपने इन पे खर्च किया है। ये दुनिया, ये सृष्टि चल रही है लेन देन से। आप किसी से लेते नहीं है, किसी को देते नहीं है, बस जो पास्ट में करके हैं वो चीज का भरना आप भर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी का लिया होगा तो आपको चुकाना पड़ेगा, और आपसे किसी ने लिया होगा तो उसे भी चुकाना पड़ता है, या आपको वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही है कि आपके पर्सन को स्ट्रेस है, भावनाएं हैं आपके साथ जुड़ी हुई कि आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना है। इस समय पर ये बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपको दूसरों से। ये देख रहे हैं कि आप बेस्ट या कोई और, अगर इनके लाइफ में ऑप्शंस है, चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से इनका बैलेंस भी बिगड़ रहा है। और इसकी वजह से क्या है, ये हाईली कंफ्यूजन के स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, बट एनर्जी में एक डिसीजन मेकिंग वाइब्स गेट हो रही है, जैसे इन्हें कोई डिसीजन लेना है, दो में से एक को चूज करके। आपके पर्सन किसी डर की वजह से हो सकता है ऐसा करते हो, किसी डर की वजह से ये आप तक नहीं आ पा रहे हैं, या जानबूझकर दूरियां लगा रहे हैं। मन किया तो आपको स्टॉक कर लिया, मन किया तो आपको कॉल मैसेज कर दिया, मन किया तो दूर चले गए। मतलब बहुत हट के चलना है इस रिश्ते से, और ऐसा नहीं कि हट गए तो हट गए, नजर रखनी है। तो ये कौन करेंगे? जो बहुत ज्यादा शाणे होंगे नेचर में। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ एक स्पार्क फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कर्मा तो है ही है, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड तो है ही है, जहां पर मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ बकाया है, देना है, वापस करना है। आपके पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके साथ है, आपके पार्टनर को स्पार्क फील होता है, पैशन फील होता है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप बहुत ज्यादा नेचर में कमिटल हैं। आप जब तक ये ना चाहें आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो मन तन धन से इनसे प्रेम करते हैं, इनसे प्यार करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कमिटल एनर्जीज के व्यक्ति हैं, लाइफ लॉन्ग लेकर चलने वालों में से हैं रिश्ते को। ऐसा नहीं कि आज रिश्ता बनाया कल तोड़ दिया, आप कमिटल इंसान हैं। यही चीज आपके पर्सन को विवश कर रही है कि ये आपके पास आ जाए, दूरियां खत्म करें, बाउंडेशंस हटाएं, और ये आपको रीच आउट करें। और ये आना भी चाहते हैं बहुत सोच समझ के, ऐसा एक्शन जो स्टेबल हो, ऐसा एक्शन जो आपके पर्सन को आपकी तरफ लाए, चीजें समझाए। आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं या कर रहे हैं जो चीजें इन्हें सर्व नहीं हो रही हैं, जो चीजें इनके फेवर में नहीं है, इनको सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने एक आवरण लगाया हुआ है अपने ऊपर, ब्लॉकेज का लेयर्स हैं। ठीक है, इस आवरण को हटा के आप इस एनर्जी को ध्यान से देखेंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ कप्स। बढ़ना तो है, लेकिन क्या लगाया हुआ है? हेलमेट लगाया हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये जो प्रोटेक्शन बेवजह का क्रिएट किया हुआ है आपके पर्सन ने, इसको ये हटाना चाहते हैं, या आने वाले समय में हटाएंगे भी। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का जोर है, न्यू बिगिनिंग का शोर है। वाइब्स ऐसी है कि ये जैसे बहुत जल्द किसी के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। आपकी तरफ ये आवरण हटाते हैं, लेयर्स रिमूव करते हैं, तो ये कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये अपना कमिटमेंट उसको देना चाहते हैं जो इनके कमिटमेंट को कमिटमेंट समझे। ठीक है, जो इनका फायदा ना उठाए। ये चीजें यहाँ पर क्लियरली नजर आती हैं।
आपके पर्सन ने इस रिश्ते में आपसे मूव ऑन कब किया? जब इनकी एनर्जी आपको लेकर फ्लर्ट की थी, आप उनमें से एक हो गए। सभी धोखा देते हैं, दुनिया पूरे धोखेबाज है, जबकि इनकी खुद की एनर्जी काय की है? किंग ऑफ वॉन्ड्स की, फ्लर्ट की। आप सिर्फ इनके लाइफ में नहीं रहे हैं, इनके लाइफ में अदर फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज इंटरेस्ट रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने इस वजह से ही आपसे मूव ऑन कर लिया। जहां पर भी कुछ ऊंच नीच हुई, जहां पर ऐसा लगा कि ये रिश्ते को सर्व नहीं कर सकते या आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि इमेच्योर थे। ये तो है ही ऐसी एनर्जी जो टाइम पास करती है, और आपके पर्सन की एनर्जी में यही दिख रहा है। ऑल्दो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, बट जिनके साथ रेजोनेट करेंगी चीजें वो समझेंगे कि ये क्यों चले गए थे। करंट सिचुएशन क्या चल रही है एंजल्स? करंट फीलिंग्स तो इनकी है कि इन्हें कुछ करना है इस रिश्ते के लिए। करंट सिचुएशन क्या चल रही है? करंट सिचुएशन शादी की बातचीत हो रही हो। शादी अगर ये आपसे किए हैं तो आपके पार्टनर अपनी ही फैमिली में रिटर्न आना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं फैमिली, मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना लव प्रपोजल आपको देना, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेलीपैथिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस वक्त आपके साथ फील कर रहे हैं। इवन इनको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है आपके प्रपोजल को ठुकरा के, कि जब ये आपको पसंद करते थे, आपसे प्यार करते थे, तो आपके पर्सन ने आपको धोखा कैसे दे दिया। अब इन्हें आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है, तो ऐसा किया ही क्यों? ये आपसे इसी के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, शादी से रिलेटेड इनके मैनिफेस्टेशंस, इनकी किस चीज को लेकर प्लानिंग्स हैं, और इसीलिए ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। ये गुजर रहे हैं अवेकनिंग से, और अब की बार यहाँ पर वाइब्स ऐसी है कि आपके कनेक्शन में आर पार वाला सिचुएशन हो जाना है। कुछ ऐसा पीक टाइम जो यहाँ से या तो इनके साथ आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये आपको कोई जजमेंट दे सकते हैं, और इवन बिल्कुल आपका मतलब रास्ता ना क्लियर हो जाएगा इस रिलेशनशिप में। वाइब्स ऐसी है कि आप इनके साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। ये अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि जो बंदा आपको स्पाई कर रहा है, जो बंदा चाहता है, जिसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कि यही आपके लाइफ में कम बैक करेंगे। ठीक है, बट निच का तेज हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, कोई अगर कार्मिक के साथ डील कर रहा है ना, तो आपका कर्मा रिलीज हो सकता है, और ये जनरली होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये 9-9 पोर्टल तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके रिश्ते में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। गाइस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ये नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ? हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थर्ड आई चक्रा। क्या करें? ले लें सोलर प्लेक्सस चक्रा को पहले। फर्स्ट वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा, नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। वी हैव 8 ऑफ wands। वाओ, आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होने वाला है विद इन 3 आवर्स, 3 डेज के अंदर। जिनके भी पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा, कंसंट्रेशन बनेगा, इनसाइट नॉलेज विस्डम को ये गेन करेंगे, तो ये आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। 3 आवर्स 3 डेज के अंदर काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, और इस कॉल मैसेज में आपको किसी तरीके की ये क्लैरिटी दे सकते हैं। ये हीलिंग होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आता है, पार्टनर से बातचीत होना नहीं हो रहा है, रियूनियन नहीं हो रहा। रियूनियन तो दूर की बात है, पहले बात तो करें आपसे। इसको हील कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप अपने नेवल पर राइजिंग सन को मैनिफेस्ट कीजिए। रेड तारा मंत्र सुन सकते हैं। इस चक्रा पे काम कीजिए। ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, और कंसंट्रेशन में जो मैनिफेस्टेशन है उस पर जोर दीजिए। क्या चाहते हैं आप इनसे, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वी हैव बेस चक्रा। ओके, आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, लो क्लास समाज सोसाइटी बहुत अफेक्ट कर रही थी, तो आपके रिश्ते में आपके पार्टनर सामने से ये चीजें आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ अच्छा बताएंगे आपको, या तो फैमिली मान गई है, फैमिली तैयार हो गई। देखिए,
See this energy, base chakra with fulfillment of wishes. We have 9 of Pentacles energy over here. आपके पर्सन कोई ट्रेजर आपके सामने अनलॉक कर सकते हैं। कैसे? ये आपको बता सकते हैं लो क्लास समाज सोसाइटी के, भाई मेरे पेरेंट्स मान गए या मेरे करियर में कुछ अच्छा हो गया, जो भी चीज आपके सेपरेशन का कारण रही है। इवन कुछ लोगों के लिए इनकी हेल्थ भी, आप हेल्थ से रिलेटेड ही आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, जिस भी वजह से ये चले गए थे, कुछ अच्छा सुनाएंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाई प्रिस्टेस। इंट्यूशन इनका पावरफुल होगा। अगर इनको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, आप भी इनके टेलीपैथिक मैसेजेस को रिसीव करेंगे। अगर इनको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, ये ऐसे सिचुएशन से बहुत पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकल जाएंगे। अगर ये काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर बॉदर्ड एनर्जीज में रहते थे, चिंता करते थे, यार ये तो सुनेंगे नहीं, ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ये है वो है, ये इतना स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम गेन करेंगे। ये हील होना इज लाइक एवरीथिंग, क्योंकि इससे बहुत ऊपर का चक्रा ये है। दिस इज थर्ड चक्रा एंड दिस इज सिक्स्थ। ठीक है, ये देखिए आज चक्रा रीडिंग है प्रॉपरली। तो आपके पर्सन का नॉलेज विजडम तो गेन करेंगे ही, इंट्यूशन पावरफुल होगा, जिससे ये दो में से एक चीज का चुनाव करने वाले हैं। वी हैव 222 एनर्जी, और ये चीजें जिम्मेदार बनेंगी आपके रिश्ते में, आपके रियूनियन का। ठीक है, ये क्या बताएंगे और क्या होने के पूरे पूरे आसार हैं एंजल्स। ये आपको मिस करेंगे। जो भी चीजें आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था आपके साथ में, ऐसे सिचुएशन में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है जो आप दोनों के बीच की सफरिंग को खत्म करे। 9-9 की एनर्जी, 919 कोई साइकिल रिलीज हो सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। जिनकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, उनसे ये दूरियां बना सकते हैं कि भाई माफ कर दो। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है कि इफ यू गाइज आर इन ब्रेकअप सिचुएशन, ठीक है, आपके पार्टनर को आप जबरदस्ती अगर मैसेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी रीजन है, ठीक है, आपके पास आपके जो पार्टनर है, आपके पर्सन आपके सामने हाथ जोड़ दें कि भाई मुझे तुमसे नहीं बात करनी है, मुझसे बात मत करो। ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज हो सकता है। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे तो किसी ऐसे सिचुएशन से निकलेंगे जो डार्क एनर्जीज को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में, कैसे विशेस पूरे होंगे मेरे व्यूअर्स के, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है, जो भी ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस हैं उन सिचुएशंस में चेंज आएगा। लड़ाई झगड़े आपके अगर आपस में हुए तो वो शांत होंगे। आपके रिश्ते में सक्सेस की एनर्जी, कोई तो ऐसी चीज जो आपके रिश्ते में सक्सेस को दिखा रही है। ये सक्सेस हो सकती है ऑब्स्टेकल से ऊपर उठ के शादी में, शादी से रिलेटेड चीजों में। आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे थे बीच में, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चेंज आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए 3 hours 3 days इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। काफी लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, इवन आपका रिकंसिलेशन हो जाए, ये कोई ये आपको गुड न्यूज बता सकते हैं जो इनके फैमिली से रिलेटेड हो। ठीक है, किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है जिसने इनको आप तक आने नहीं दिया। ठीक है, आपके लिए जो एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 222। ठीक है, 5544 919 9988 की भी एनर्जीज हैं, एंड 666। ठीक, ये हो सकता है कि आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एंजल्स कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट लव मैसेज है 4 of Swords। बाप रे, आपके पर्सन का मैसेज ये है कि जिस दिन से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में जब भी सिचुएशंस खराब हुई थी, कनेक्शन एंड हुआ था, आपके पार्टनर ने जैसे सब कुछ ही त्याग दिया है। ना खाना पीना खा रहे हैं ठीक से, ना पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, तबीयत खराब कर ली, लोगों से घुलना मिलना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया। आपके पार्टनर आइसोलेशन की एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, अकेले से पड़ गए हैं, जिंदगी में शांति नहीं है, अधूरापन आ गया है। अब ये उनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं, जो इंसान
मौज ले रहा है, किसी और के साथ खुश है, उसके साथ ये एनर्जी कभी रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे में आपको चेक कराने की जरूरत है पर्सनल रीडिंग के जरिए। नेक्स्ट इनका जो लव मैसेज है वो ये है, नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत जल्द अपना कप ऑफ लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक लूप से आजाद होने की एनर्जी है। आपने नोटिस किया होगा तो करंट फीलिंग्स में नाइट ऑफ कप्स था और लव मैसेज में भी नाइट ऑफ कप्स ही आया है। मतलब कोई लूप से आजाद होकर ये आपसे बात करना चाहते हैं कि भाई क्या है, कैसे है और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, आप उनसे और वो आपसे। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को बहुत टेंशन है इस रिश्ते की, जिस जाल में ये फंसे हुए हैं। आगे इस रिश्ते में क्या होगा, कैसे होगा। रियलाइजेशन है आपको ठुकराने का, रियलाइजेशन है आपको छोड़कर चले जाने का। मून की एनर्जी, लो कर लो बात, कम टेंशन है इनको। इनके ऊपर फुल मून का सीधा सीधा इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, द मून विद नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन हो सकता है रात में किसी ना किसी अजीब सी बीमारी, टेंशन से गुजर रहे हैं और इसका कारण क्या है, आप हैं। आपकी तरफ जो रूड बिहेवियर इनका रहा है उसका कारण ये है। ठीक है, इन्हें बहुत एहसास है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत तरीके से पेश किया खुद को, आपके साथ बर्ताव इनका अच्छा नहीं रहा। अगर कोई इनसे प्यार ही कर रहा है तो इनका क्या फर्ज था, शांति से डील करें। उल्टा इन्होंने आपकी वर्थ को गिराया, आपको हर्ट करके। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन रियलाइजेशन के स्टेट में है। इवन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं, लो किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स टुगेदर। आपके पर्सन के अगर पेरेंट्स हैं या ये किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो ये आपसे दूरियां बना लिए हैं। इन्होंने पूरी तरीके से खुद को बैरियर्स में डाल दिया है। ठीक है, इतनी ज्यादा दूरियां हैं कि डरते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ। लेकिन ये चीजें इनको जीने नहीं दे रही क्योंकि आप इनका इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये आपको क्लैरिटी दें, ये नहीं कर पा रहे तो जो चीज इन्हें अपोजिटली करनी पड़ रही है उस वजह से भी ये निराश हैं, टेंशन में हैं। स्ट्रेस का कारण है ये चीजें आपके पर्सन के लाइफ में। इन्हें ऐसा लगता है कि ये इस लव लाइफ में आपके साथ ही नई शुरुआत करें। अगर ये अनमैरिड है तो इन्हें चाहिए कि आपके साथ आगे बढ़े, रीति रिवाज के साथ में आप लोगों के सारे काम पूरे हों। ठीक है, ये इनके लव मैसेजेस निकल के आए हैं। आइए देखते हैं गाइस आपके पर्सन, आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन की क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कर दीजिए। फर्स्ट है यहाँ पर कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लव। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए और यूनिवर्सल मैसेज है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि प्यार कंडीशंस में नहीं हो सकता। प्यार की अगर बात करें तो जहां पर भी आपने कंडीशन लगाई भावनाओं को लेकर, जहां पर आपके भाव की जागृति है जो प्रेम का रूप ले चुकी है, वो चीजें वहां पर सरवाइव नहीं कर सकती। अगर आप कंडीशनल प्रेम करते हैं, अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, कंडीशनल लव है, उसमें रीजन है लोक लाज समाज सोसाइटी, मुझसे बात करो, शादी करो। देखिए उस चीज पे नहीं जाएंगे कि 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस चीज की रिक्वायरमेंट है, नीड है। 3D इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज। ठीक है, और इसके कारण की वजह से ज्यादातर लोग करोड़ों वर्षों से, जब से ये पृथ्वी है का अस्तित्व है जन्म लेते आ रहे हैं, ऊपर चले जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, फिर वही चीज रिपीटेटिव पैटर्न्स में रिपीट कर रहे हैं। कंडीशंस, क्योंकि कंडीशंस के साथ में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मोह है। मोह भंग होता है तो तकलीफ होती है। अगर आपने कंडीशन लगा कर प्यार किया है, ठीक है, कि अब ये ऐसा करेगा, ये ऐसा नहीं होगा, तो अंदर नफरत आ गई, हेट्रेड आ गया, कर्मा लगा दिया। कर्मा तो तब भी है जब आप नहीं कहेंगे। कोई गलत करने वाला कभी यहाँ पे आजाद नहीं रह सकता। लेन देन चल रहा है सृष्टि में। लेकिन अगर कंडीशनल प्रेम है ना, तो दिल दुखेगा ही दुखेगा। जहां पर अनकंडीशनल लव आ जाता है,
जहां पर कोई सीमा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आंधी, बारिश, तूफान, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी सब हटाओ साइड में। मेरा प्रेम सच्चा है, चाहे मुझे मिले या ना मिले। प्यार तब भी था जब वो था, प्यार अब भी है जब वो नहीं है, और अगर वो आगे आता है तब भी रहेगा, और अगर वो नहीं आता है तब भी रहेगा। तो आपका प्रेम अनकंडीशनल वाइब्रेशन को टच कर रहा है और आप डिवाइन लव को समझ गए हैं। ठीक है, सिर्फ प्योरिटी वहां तक नहीं होती है कि मैंने सिर्फ मेरे पार्टनर से प्यार किया, मैंने अपने कनेक्शन के अलावा किसी को नहीं देखा या नहीं सोचा, सिर्फ यहां तक प्यार की वाइब्रेशन नहीं है। ये लॉयल्टी होती है, लेकिन बेसिकली जब हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं तो ये हर बाउंड्री से फ्री है। आप राधा जी को उठा के देख लीजिए, आप पार्वती माता को देख लीजिए जिन्होंने शिव साधना की, 3000 वर्षों का कठोर तप किया। कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि ये सारी तथाकथित चीजें हैं। तो सबसे बड़ा प्रमाण ही इस चीज का है कि जब हम किसी चीज पे डॉट रखते हैं आज के टाइम में, उस चीज को पहले से गढ़ा जा चुका है। ठीक है, और आप प्रकृति में जो भी चीज बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ के पीछे शिव और शक्ति मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के रूप में विद्यमान है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सिर्फ सब चाहते हैं कि भगवान शिव जैसा पति मिल जाए, या पार्वती जैसी, या राधा जैसा, राधे कृष्ण जैसा प्रेम हो। लेकिन प्रेम उस वाइब्रेशन में आ ही नहीं सकता जहां पर कंडीशंस है। हम सभी जानते हैं टीएफ कनेक्शंस के बारे में। जब इंसान इस लाइफ टाइम में अपने 7 चक्रास को हील कर लेता है, ठीक है, पार्वती माता ने जब तक चाहा कि भगवान शिव उनसे शादी करें, तब तक भगवान ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सती माता की कुछ गलतियों की वजह से शरीर का त्याग कर दिया था उन्होंने, सिर्फ इस बात से कि मेरे पति का अपमान हुआ है, देह त्याग कर दिया। वो अलग बात है कि शक्तिपीठ बन गए, ये हो गया वो हो गया, हर चीज एक कारण से हुई है, लेकिन इम्बैलेंस एनर्जी थी और 108 जन्म और लिए थे जब तक उस असेंशन तक नहीं पहुंच पाई। क्योंकि भगवान शिवा इज लाइक द फादर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब उनको संभालने के लिए, उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए उस लेवल पर असेंशन जरूरी है। ठीक है, तो पार्वती माता ने 3000 साल जो तपस्या की थी, 7 चक्रास हील होने में टाइम लेते हैं, और जब वो इस चीज से ऊपर उठ गई, ठीक है, ये सीरियल्स में भी नहीं दिखाते हैं और ना वो समझ सकते हैं उस चीज को। जब 7 चक्रास हील हो जाते हैं, जब हम बात करते हैं 6 चक्रा की, 7 चक्रा की, इट मीन्स आप नीचे की सभी कंडीशन से आजाद हो गए। तब जाकर भोलेनाथ ने उनको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि तब वो तैयार हुई थी वास्तव में शिव की ऊर्जा के साथ मिलने के लिए, सोल मर्जिंग के लिए तैयार हुई थी, रीयूनियन के लिए तैयार हुई थी। ठीक है, तो जब हम इन सारी चीजों पर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है। आप भगवान के ऊपर कंडीशन लगा के भी भक्ति करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशंस टूटती हैं। हर वो चीज जो आपको जंजीरों में बांध रही है, चेन्स में आपको बांध रही है, वो चीजें, वो रूल्स रेगुलेशंस हमेशा से टूटते आए हैं और आगे भी टूटेंगे। चाहे एक्सक्यूजेस अपनी जगह कितनी मजबूत बना के रखे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है, घटना ऐसी होती है जो दोबारा से सोचने पर विवश करती है कि क्या चीजें ठीक हैं ये। ठीक है, रावण बहुत बुद्धिमान था, भगवान शिव का महान भक्त, सबसे बड़ा भक्त उसको कहा जाता है, लेकिन वो भक्ति उसके पास तब तक ही रही क्योंकि उसको उरूर आ गया, जब तक भगवान शिव के साथ वो ममत्व भाव से, भक्त की भावना से जुड़ा रहा। भक्त वत्सल आप कह सकते हैं। लेकिन जब उसको अहंकार आ गया, उस दिन से उसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं रहे। शबरी बहुत अच्छे उससे बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन भगवान राम ने उसके जूठे बेर खा लिए क्योंकि उसका भाव था, उसके कर्म थे, और गई तो परम धाम में चली गई। तो कर्मों से महान बनने की कोशिश कीजिए, कंडीशंस को हटाकर देखिए कि अब उसके बाद क्या है, क्योंकि कंडीशंस हटेंगी तो यू विल असेंड इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन। ठीक है, एक्सक्यूजेस को रहने दीजिए। भगवान को पता है कि आप इस समय किस कंडीशन में हैं।
बट आप मैनिफेस्ट ना करें, आप ओवरथिंक ना करें। नेक्स्ट इज कार्मिक चक्रा। अभी इतना सब बोला, यही आ गया कार्मिक चक्रा की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं सृष्टि में, घूमकर हमारे ही पास आती है, दुनिया गोल है। हम जो भी कर रहे हैं आने वाले समय में हमारे पास लौट कर आएगा। हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो हमारे साथ भी होगा, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी होगा। तो ऑलवेज डू गुड, क्रिएट गुड, थिंक गुड। आपकी सोच बताती है आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपकी सोच अच्छी होगी, व्यक्तित्व अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपका मन बाहर जो आप क्रिएट करने वाले हैं उसकी उपज है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू है। आपका मन पवित्र है तो बाहर भी आप अच्छा करेंगे, प्योर रहेंगे, विदाउट एनी कंडीशंस। और अगर आपके मन में मैल है ना, या शिकायतें हैं, आप वैसे ही कर्म बनाते जाएंगे और वही चीज फिर घूम के आती है। तो ये बचने की कोशिश कीजिए इन चीजों से। हीलिंग, यू आर अंडर द हीलिंग प्रोसेस। जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो आपकी उन चीजों पर मरहम लगाया जाता है जो काफी समय से चोटिल है, इंजर्ड है। आप कुछ चीजों को लेकर आपने कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस फिक्स किए हो, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये चीज फिक्स है, तो वो चीज पे आपको सोचना पड़ेगा गाइस। आपका वक्त है हीलिंग का। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताती हूँ। लाइफ में अगर आपने अपने पॉकेट से किसी के लिए भी कुछ अच्छा किया है ना, वो चीजें आपको बहुत बचाती हैं, क्योंकि कर्म को काटना मुश्किल है और कर्म को बहुत हद तक आपकी हाई वाइब्रेशंस, आपका दान बहुत मदद करता है। हाँ, अलग बात है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आप हील्ड नहीं हो सकते। हील्ड होकर ही आप डिवाइन की हाईएस्ट इनफाइनाइट एनर्जी को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपको दिखेंगे चीजें, लाइव दिखेगा आपको, ठीक है। दूसरा, आपकी चीजें हील्ड रहेंगी, आपके काम नहीं रुकेंगे, ये ऑटोमेटिक होगा। आपकी यूनिवर्स आसपास, आपकी डिवाइन एनर्जीज आसपास ऐसा घेरा बना लेती है ना कि आप ये सोचने पे मजबूर होंगे एक दो बार, यू मे बी प्रैक्टिकल, अरे हो गया होगा, जस्ट अ कोइंसिडेंस। कोई चीज हजारों बार होती है ना, तो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि भाई मेरे को इन चीजों पे क्यों रोका जा रहा है। ये मेरे आसपास ऐसा घेरा बनाया गया है कि मेरे वाइब्रेशन में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो मुझे सर्व करते हैं या जो मेरे लिए सही है, बाकी सबको डिलीट करेगी। थोड़ा सा पेनफुल रहता है, लेकिन एट द एंड आप भगवान की गोद में है, और जो भगवान की गोद में है, जो भगवान के संरक्षण में है, उसका मारा कोई नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग अदर्स अनलॉक योर ब्लेसिंग्स। तो आपको कहा जा रहा है कि दूसरों की मदद कीजिए, खाना खिलाइए, कपड़े ऑफर कर सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर पैसे नहीं भी देना चाहते हैं तो पेट भर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को अनलॉक करते हैं, आपको भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।